औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तरीका सीखेंगे या इसका तरीका जानेंगे कि मीज़ान का जो रेमिटेंस एप्लीकेशन फ़ॉर्म है जो कि यूज़ होता है पे ऑर्डर के लिए, डिमांड ड्राफ्ट के लिए, या फ़ॉरेन टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र होता है, या आरटीजीएस होता है एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर कोई बंदा ट्रांसफ़र करना चाहता है तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा। सबसे पहले हम डेमो लेंगे कि इसका अगर इस फॉर्म को दरख्वास्त फॉर्म जो है तरसीलात ज़र का इसको फिल करना है मीज़ान बैंक में तो इसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम इधर इसका ब्रांच कोड लिखेंगे। ये ब्रांच का नाम लिखेंगे, सपोज़ कर लेते हैं ABC ब्रांच है। डेट आज कर लेते हैं हमारा है 1/12/2021 इसकी डेट है। हम कह रहे हैं कि ये पे ऑर्डर बनवाना है ना बंदे आके, और ये पाकिस्तानी करेंसी में बनवाना है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि अमाउंट इन वर्ड कितनी है। सपोज़ करते हैं वो 5 लाख रुपए से बनवाना चाहता है, तो हम यहाँ पे इसको अमाउंट इन वर्ड्स लिखेंगे 5 लाख, और यहाँ पे हिस्सों में लिख देंगे 5 लाख। अब रेमिटेंस का पर्पस क्या हो सकता है। हम रेमिटेंस का पर्पस सपोज़ कर लेते हैं कि उसने कोई बंदे से ज़मीन परचेज़ किया और उसने पैसे देने हैं, तो लैंड परचेज़ उसका ये हो जाएगा, पर्पस हो जाएगा। अब बाकी जो चीज़ें हैं ये सारी आपने खाली छोड़ देनी है। अब सपोज़ जिस बंदे के नाम पे दे रहे हैं वो है अली इकबाल, व्हाट्सएवर उसका नाम है। अब उससे आगे उसका क्या लिखना है, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। सपोज़ कर लेते हैं उसका शनाख्ती कार्ड है 38505, आगे जो भी बुला उसका सारा शनाख्ती कार्ड नंबर आपने यहाँ पे लिख लेना है। अब बेनिफिशरी का एड्रेस है, सपोज़ उसका एड्रेस है गार्डन टाउन लाहौर, ठीक है। अब रब्ता नंबर अगर उसका है तो यहाँ पे रब्ता नंबर लिख लेंगे, नहीं है तो छोड़ दें। अब CNIC अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें इसको। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपने फिल नहीं करनी। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ के ऊपर एप्लीकेंट डिटेल की, एप्लीकेंट की डिटेल्स क्या हैं। सपोज़ का खाता नंबर है मीज़ान बैंक का, जो भी खाता नंबर है यहाँ पे ब्रांच कोड के साथ लिखा जाएगा। सपोज़ ब्रांच कोड उसका 4 इंच से 1 2 3 4 ब्रांच कोड हो जाएगा, 10105 जो भी उसका ब्रांच कोड है ये ब्रांच अकाउंट नंबर लिखा जाएगा। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हम ये मोस्टली ये लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अभी हम कोशिश करते हैं कि इसको बेटर करने के लिए उसका नाम लिख देते हैं। जो बंदा यहाँ पे अकाउंट बनवाने आया है उसका नाम है अहमद साहब का यहाँ पे नाम लिखेंगे, इसका ब्रांच कोड लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर कंप्लीट लिख देंगे। यहाँ पे करेंसी है तो करेंसी का कॉलम है PQR लिख देंगे, चेक नंबर है उसका 2572 जितना भी है वो लिख देंगे। अब उसके बाद लिखेंगे इसकी डेट क्या है। डेट इसकी है 1/12/2021 ये लिख देंगे। अब ये पोर्शन आपने फिर खाली छोड़ देना है। यहाँ पे उसके सिग्नेचर करवा लेने हैं, जो भी सिग्नेचर वो करता है यहाँ पे उसने सिग्नेचर करवाने हैं, और आपने ये फॉर्म उसको अपना साथ में एक चेक लगाना है जो कि इतनी ही अमाउंट का हो जितनी अमाउंट आपने यहाँ पे उसको फिल करके दी है। 5 लाख का चेक आपने फिल करके उसको दे देना है। अब जैसे ही वो उसका उनके पास पहुंच जाएगा, ये आपने फॉर्म साइन किया हुआ, वो आपको पे ऑर्डर बना के दे देंगे। ब्रांच वाले पे ऑर्डर बना के दे देंगे अली इकबाल या जो भी उसका नाम है, और शनाख्ती कार्ड नंबर आके उसमें इस शनाख्ती कार्ड नंबर से उसको पे ऑर्डर बना के दे देंगे। अगर सपोज़ वो कंपनी के नाम से बनाना चाहता है तो यहाँ पे लिख देगा फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड, फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड, उसका एड्रेस और उसका इंडियन अगर अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज़ छोड़ दें। फिर पर्पज़ यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पर्पज़ आप लिख देंगे परचेज ऑफ फर्टिलाइज़र। ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो पे ऑर्डर बन के आ जाएगा। जैसे ही पे ऑर्डर बन के आएगा तो वो आपको यहाँ पे पे ऑर्डर नंबर लिख के बताएंगे कि ये पे ऑर्डर नंबर इसका 4 5 6 7 8 जो उसका पे ऑर्डर नंबर है ये आपने बता दी, उसने लिख के दे देना है। आपने उस टाइम अगर आप रिसीव कर रहे हैं, आप खुद पहुँचे हैं और आप चाहते हैं कि मैं ख़ुद ही इसको रिसीव करता हूँ, आप खुद अकाउंट होल्डर हैं, तो फिर आप यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे उसको, और सिग्नेचर करने के बाद आप वो पे ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं। इन केस आप चाहते हैं कि ये जो पे ऑर्डर है मैं किसी और के थ्रू करवाना चाहता हूँ, मैं किसी बंदे को अथॉरिटी देता हूँ कि वो लेके चला जाए, फिर आपने शुरू से लेके यहाँ तक जो काम है ये आपने फिल करके करना है। और इधर आपने अपना लिखना है कि जिस बंदे को आप अहमद साहब जो हैं वो अथॉरिटी देने लगे हैं कि तो वो क्या है, अब वो अथॉरिटी देने लगे हैं, वो आप नुमान को देने लगे हैं। वो नुमान का यहाँ पे नाम लिख लेंगे, नुमान का यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। आप नाम लिखा, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा, साथ में इधर आपने एथोराइज पर्सन के सिग्नेचर करवाने हैं। यहाँ पे नुमान के साइन करवा लेते हैं,
जो भी नुमान के साइन हैं वो नुमान यहाँ पे लिख के कर देगा। अब इधर आप जो प्रिंसिपल अकाउंट होल्डर है जिसने ये साइन किए हैं अहमद साहब, वो यहाँ पे अपने साइन कर देगा। फिर ये वाले साइन जो हैं ये जो आपका रिसीवर है जो पे ऑर्डर को रिसीव कर रहा है वो यहाँ पे अपना नाम लिख लेगा। तो इसके रिसीव करने के बाद आपका पे ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह अगर आप आगे चलते हैं कि अगर वो बंदा बनवाना चाहता है आरटीजीएस करवाना चाहता है, वो कहता है कि मैं आरटीजीएस के थ्रू फंड ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, फिर आपने आरटीजीएस को टिक करना है, बाकी छोड़ देने हैं। यहाँ पे अमाउंट सपोज वही 5 लाख है तो 5 लाख कर देंगे। अब बेनिफिशियरी जो है उसके डिटेल आपने लिखनी है, उसका नाम यहाँ पे आपने लिख देना है। साथ में बेनिफिशियरी का आपने अकाउंट नंबर लिखना है कि अगर वो HBL का IBN नंबर के थ्रू साथ लिखना है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बैंक का अकाउंट है HBL तो यहाँ पे आपने HBL लिख देना है। ब्रांच कोड 0324 है वो लिख देनी है। आप स्विफ्ट कोड और ये अगर अवेलेबल नहीं है तो ये छोड़ देना है, ये भी छोड़ देना है। और साथ में बाद में आके अपनी यही अकाउंट वाली डिटेल देनी है, यहाँ पर अपने साइन करने हैं। आपका जो काम है कंप्लीट है। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट के साइन भी आपने कर देने हैं। अगर आप थर्ड फरीक के थ्रू भेजना चाह रहे हैं तो फिर वही नुमान को जैसे आप भेजना चाह रहे हैं, नुमान आपका मुंशी है जो आपका कज़न है जो भी है, तो फिर नुमान की शनाख्ती कार्ड कॉपी भी साथ भेज देंगे। यहाँ पे उसके साइन होंगे, इधर अपने साइन होंगे अथॉरिटी करके, फिर नुमान जाके आपकी आरटीजीएस करवा लेगा। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान से बाहर पैसे भेजना चाहते हैं और आपने फॉर्म फिल करना है तो फिर फंड फॉरेन टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र FTTP के ऊपर क्लिक करना है। सेम लाइक आपने यहाँ पे पेमेंट लिखनी है, जिसको ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं उसका यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बेनिफिशियरी का जो बैंक है फ़ॉरेन का IBN नंबर लिख लेना है, जिस बैंक में भेजना चाह रहे हैं उसके ब्रांच कोड लिख देना है, उधर का स्विफ्ट कोड लिख देना है जहाँ पे आप पैसे जा रहे हैं। अब USD USB जो भी है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखनी है। शहरियत जिधर की है उस बेनिफिशियरी की, सपोज़ वो बेनिफिशियरी जो है UK का रहने वाला है तो यहाँ पर आपने UK लिख लेना है। उसके बाद आपकी नीचे वाली इन्फॉर्मेशन ये सेक्शन वही सेम रहेगा, सेम लाइक इन्फॉर्मेशन लिखनी है, यहाँ पे अपने साइन कराने हैं। अगर खुद आए हैं तो फिर यहाँ, अगर कोई आपका मैंडेट होल्डर है तो यहाँ पे क्लिक करेगा। इसी तरह आप करेंसी भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने रुपया पहले ट्रांसफ़र करवाया है USD GBP यूरो या अदर कोई भी करेंसी आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप CDR बनवाना चाहते हैं और CDR इस पर अवेलेबल नहीं है तो आपने यहाँ पर लिख देना है CDR, बाकी ऑप्शन खाली छोड़ देने हैं। ये अमाउंट भी सेम लिखनी है, जिस पर्पज़ के लिए CDR इशू करवा रहे हैं वो लिखना है। यहाँ पे जिस बेनिफिशियरी के को आप देना चाह रहे हैं उस बेनिफिशियरी का नाम लिखा जाएगा। फिर ये सेक्शन जो है सारा खाली हो जाएगा। ये सेक्शन जो है आपका अप्लीकेंट डिटेल्स वाला, इसमें आपने अपना अकाउंट नंबर और ये सारी डिटेल लिख देनी है। फिर यहाँ पे अपने साइन कर देने हैं और इसका तरीकाकार भी वही होगा। अगर आप किसी मैंडेट होल्डर के थ्रू करवाना चाहते हैं तो फिर ये फिल करेंगे, अगर ख़ुद आप आए हैं तो फिर ये करेंगे। और इन सारे काम जितने भी आप करेंगे, भले वो आप पे ऑर्डर बना रहे हैं, RTGS करवा रहे हैं या आप FTT करवा रहे हैं, CDR बनवा रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं, इस सारे सिलसिले में आपने करना ये है कि साथ में आपका जो है एक चेक होना ज़रूरी है जो कि इस अमाउंट का होगा जिस अमाउंट से आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। इसके बारे में फ़र्दर कोई आपको डिस्कशन चाहिए हो, कोई डिटेल चाहिए हो तो वो ज़रूर मेरे से पूछिएगा। और FTT के हवाले से अगर कोई पूछना चाहे, अच्छा एक ऑप्शन इसमें ये भी होता है कि फ़ॉरेन डिमांड ड्राफ्ट FDD इशू वैसे कम होता है क्योंकि हमारी मेन ब्रांच कराची इशू करते हैं मीज़ान बैंक का। फिर भी अगर कोई बंदा करवाना चाहता है FDD, यहाँ पे FDD पे क्लिक करेगा, यहाँ पे अपनी वो डिटेल लिखेगा, बेनिफिशियरी है जिसके नाम पे करवाना चाहता है और उस बेनिफिशियरी की बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पे दे देगा, अपने अकाउंट की डिटेल यहाँ पे देगा और साथ में अपना यहाँ पे नाम और फिर वही अकाउंट जो अथोराइज डीलर है उसके थ्रू करवा सकते हैं। ये वही अथोराइज डीलर ही आपका करेगा। इस सिलसिले में भी आपने एक चेक और ये स्टाम्प जो फॉर्म है ये फिल करके अपनी किसी भी अगर ब्रांच में आप जमा करवा देते हैं तो FDD जो है आपका फ़ॉरेन डिमांड ड्राफ्ट जो है ये आपको हमारी जो ब्रांच है कराची वहाँ से बन के आपको रिसीव हो सकता है, वहाँ से वापस आ सकता है। और ये FDD जो है आप USD बनवा सकते हैं, GBP भी बनवा सकते हैं, यूरो में बनवा सकते हैं या PKR में बनवा सकते हैं क्योंकि PKR में बाहर जाएगा नहीं तो फिर 3 करेंसी बचती हैं जिनके अंदर आप ये FDD इशू करवा सकते हैं। ये FTT जो है फ़ॉरेन टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र, ये होता है कि जैसे कोई स्टूडेंट है उसने बाहर पैसे भेजने हैं तो वो यही फॉर्म फिल करेगा। अगर कोई बंदा है बीमार है और उसने बाहर किसी हॉस्पिटल को पेमेंट करनी है तो वो भी यही फॉर्म फिल करेगा। अगर कोई बंदा बाहर वीज़ा लिया हुआ है और बाहर कोई ट्रिप करने जा रहा है, कोई टूर पर जा रहा है और वो अपने साथ पैसे भेजना चाहता है या वहाँ पर कोई बंदा गया हुआ है और उसको आप पीछे से पैसे यहाँ से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो फिर भी यही इस्तिलाह यूज़ होती है फ़ॉरेन टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र। इसके थ्रू
थ्रू आप यहाँ से पैसे पाकिस्तान से बाहर भेज सकते हैं। और जब ये फॉर्म आपके पास यहाँ पे आके यही फॉर्म आप फिल करेंगे, यही तरीका होगा, साथ में चेक लगाएंगे, पैसे आपके बाहर पहुँच जाएंगे। अब साथ में इसके जो वीज़ा और दूसरी रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी बहुत वो साथ लगेंगे। बेसिकली फॉर्म मीज़ान बैंक का यही यूज़ होगा, रेमिटेंस एप्लीकेशन फॉर्म, जो 4-5 पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ये इसकी फॉर्म की वो है। अब ये जो है ये बैंक यूज़ ओनली कॉलम है, इसको आपने नहीं छेड़ना, इससे ऊपर अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने चीज़ें फिल करनी है। इसके बारे में मज़ीद कोई चीज़ पूछनी हो तो मुझसे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा। और मेरा जो नंबर है वो भी व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, तो उससे भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।